नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा मंगलवार को किए गए कार्य बहिष्कार के बाद 1 बजे नगर निगम कार्यालय में प्रशासक के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई। सफाई कर्मियों के विभिन्न मांगों को लेकर हुआ यह बहिष्कार सकारात्मकता वार्ता के बाद समाप्त हो गया और कर्मी अपने कार्यों पर लौट आए। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के पदाधिकारियों से हुई बैठक में प्रशासक ने कर्मियों की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया। फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मजदूरों की सभी मांगे जायज है, जिनमें मुख्य रूप से सफाई कर्मी की नियमित सेवा, मृतक कर्मियों के परिवार को 10,000 रुपए की दाह संस्कार सहायता और एडवांस राशि की व्यवस्था की बहाली शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का पालन पोषण सुनिश्चित करने के लिए उसे तुरंत काम पर रखा जाता था, लेकिन यह प्रथा अब बंद हो गई है। आशा जताई जा रही है कि प्रशासक के साथ की गई सकारात्मकता वार्ता का असर लंबे समय तक जारी रहेगा और मजदूरों को उनकी जायज मांगे मिलेंगी। इस मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चंद्रा, महामंत्री अनूप लाल और अन्य सफाई मजदूर भी उपस्थित थे। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे इंकलाब जिंदाबाद। तो गतवा जब मजदूर परेशान हो गया तो आज सभी लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया था। कारण यह था कि 3-4 दिन पहले हम लोग पदाधिकारी के साथ बातचीत किए थे, जो वाजिब मांगे थी और वो वाजिब मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं निकला। और उसके बाद कार्य दबाव है। एक तो आदमी इतना कम है, जो नगर पालिका का आदमी था उतने आदमी है, उससे भी कम आदमी है और नगर निगम हो गया। और उसके बाद इस कार्य दबाव में इसका जो अपना जो रकम था, सबसे बड़ी चीज़ है कि 9 लाख एक साथ इन लोग का PF का राशि जमा हुआ, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। दूसरा मजदूर का 9 लाख रुपया का हिसाब किताब नहीं मिल रहा। सोचिए कितना गुस्सा होगा। ये 5 साल से हल्ला करते चला जा रहा है। फिर जो मजदूर मर जाता है, अब 20 साल 25 साल तक दैनिक वेतन पर काम कर रहा है, वो मर गया। अब मर गया तो उसके आश्रित को नहीं रखिएगा आप, तो फिर उसके घर में खाएगा कहाँ से? क्योंकि उसको न पेंशन मिलेगा न रिटायरमेंट लाभ मिलेगा, क्योंकि तो मजदूर है। और हमेशा परंपरा रहा है कि उसको बहाल किया जाता रहा है। फिर जब मरता है तो उसको 10,000 रुपया मिलता था कि मजदूर है, दाह संस्कार के लिए, वो भी बंद हो गया। इसलिए सभी चीज़ बंद हो जाने के बाद ये लोग अगबक हो गया। तो आज अंतिम में ये लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया। फिर पदाधिकारी के साथ प्रशासक का फ़ोन आया मेरे पास कि उन लोग को काम पर जो भी डिमांड है हम करने के लिए तैयार हैं, 1 बजे वार्ता करेंगे। तो हम कहा ठीक है, मजदूर के साथ वार्ता कीजिए। आप 7 को मजदूर आपका जाएगा, उसके साथ वार्ता कर लीजिए और वाजिब मांगे। क्योंकि जो आपको हम समझाते हैं, बगल में कोई काट देता है, बस वो काट देते हैं, तो उसके बाद तो मजदूर मानेगा नहीं। तो इस सब परिस्थिति में चूँकि आज मजदूरों की हालत ये है कि नियमित कर्मचारी मात्र 17-18 को है समूचे नगर निगम में, मजदूर सफाई सेवा में। अब बताइए कि नगर निगम में नियमित 18 को मात्र है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या काम होगा? इन्हीं सब बातों को लेकर 1 बजे वार्ता के लिए बुलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 बजे वार्ता होगी, तो तब मजदूरों को समझा बुझा के कार्य बहिष्कार हटा के उनको काम पर भेज दिया गया है। कार्य बहिष्कार करने का मुख्य कारण है कि मजदूर मर गया, उसको लाश जलाने के लिए पैसा नहीं है और पहले से मिलता था, इस बार कहा कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है। दूसरा कारण यह था कि जब मजदूर मर जाता था तो उसके घर में 20 साल 25 साल तक मजदूरी काम किया, मर गया, तो एक आश्रित को उसको रख लिया जाता था, तो वो भी बंद कर दिया। तीसरा कारण यह था कि PF का कोई हिसाब किताब का ठिकाना नहीं है और बार बार बाबू लोग टाल करके कभी सिटी मैनेजर को भेज दे, कभी उसको भेज दे, 5 साल से। इसलिए ये सब आक्रोश सब जुट गया, इसलिए कार्य बहिष्कार का यह कारण था। और चूंकि नगर प्रशासक ने अनुरोध किया कि हम 1 बजे वार्ता करके समस्या का समाधान कर लेंगे, इसलिए हमने कार्य बहिष्कार कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करवा दिया।